बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थक में प्रशांत किशोर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे उनको पुलिस हिरासत में लेती है और उसके बाद नौबतपुर फतुहा होते हुए फिर पटना हाईकोर्ट पटना सिविल कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। और साथ ही साथ बता दें कि उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज की गई है कि जो जहां धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे गांधी मैदान में, वो धरना प्रदर्शन का क्षेत्र नहीं है। मेरे साथ इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। लगातार जिला प्रशासन नोटिस पे नोटिस जारी कर रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आज उनको हिरासत में लिया गया है। देखिए, हम इसमें यही कहेंगे कि जो बिहार की सरकार जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अच्छा नहीं कर रही है। चूँकि बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग था कि ये जो परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है, पुनः परीक्षा इसको ले लिया जाए। तो इसमें कुछ दल जो है आमरण अनशन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि ये गांधी मैदान में बीपीएससी के अभ्यर्थी कम और टिकटार्थी ज़्यादा थे, और आमरण अनशन के नाम पर वो जो वैन लगा हुआ था, वैन में जा कर के ये आमरण अनशन हो रहा था कि जलपान हो रहा था, इस पर हम लोग को टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इस बात को जान रहे होंगे कि नीतीश कुमार के मुख्य राजनीतिक सलाहकार ये थे। तो राजनीतिक जब सलाहकार थे तो इनको आपके भी राजनीतिक सलाहकार थे 2015 में। तो कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनाया हुआ है मेरा ही हाल है। हम ये बात बोलते हैं कि राजनीति में लालू जी को और तेजस्वी जी को बहुत राजनीतिक सलाहकार की जरूरत नहीं है। यानी कि लालू जी से बड़े राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा तो नहीं है। और लालू जी गरीबों को, दलितों को आवाज़ देने का काम किए हैं। तेजस्वी बाबू नौजवानों को नौकरी देने का काम किए, नौजवानों को जो है उनके इरादे को मजबूत करने का काम किए। तो ये स्थिति है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी और नीतीश जी का ये राजनीतिक तालमेल जो है एक दूसरे को अंदर से है, और ये भाजपा के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं राजनीतिक लिफ्टिंग के लिए ये सब अपने को बिहार में एक चर्चा का विषय बनाने के लिए इस तरह से किया गया है। चूँकि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपने स्तर से वो काम कर रहे थे, और आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू उनको जा करके उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था, उसमें बैठ करके उनको नैतिक समर्थन भी देने का काम किए। और वो इस बात को बोले कि आपकी बात जो है सड़क से लेकर के सदन तक हम उठाने का काम करेंगे, और सरकार को हम आपके लिए लड़ेंगे सरकार से। तो ये सब तो हमारे नेता कर ही रहे थे, लेकिन अब ये जो है लोग पीछे नहीं हो जाए इसके लिए ये अब तमाम तरह के एक दिन गए तेजस्वी जी, फिर कहाँ दिखाई दिए? क्योंकि उनका कार्यक्रम पहले से बना हुआ था, वो गए और लगातार उनके समर्थन में बोल भी रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे जो बीपीएससी की अभ्यर्थी जो हमारे भाई हैं, उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू एकदम बिल्कुल है। इसमें कहीं ये माने कि दो मत की बात नहीं है। तो ये सब कुछ लोग, अब सरकार को हम लोग कहेंगे सरकार को उनकी बातों को मान लेना चाहिए, लेकिन अब सरकार मान लेना चाहिए। 12,000 अभ्यर्थी का जो कैंसिल हुआ था उसका एग्जाम भी हो गया। हाँ। और बीपीएससी कह रही है कि अगले महीना तक हम पूरा रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। तो ये जल्दीबाजी सरकार कर रही है, लेकिन इसको मानना चाहिए, क्योंकि मांग बिल्कुल जायज़ है। और उस सरकार में जो ये घपलाबाजी हुआ है और धोखाबाजी जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, कहीं न कहीं सरकार के लोगों का इसमें संलिप्तता है और सरकार के इसमें हाथ है, तभी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता की अदालत में ये लोग आएंगे। जनता जब समय 2025 में आएगा और सारे नौजवान इस बात को जान रहे हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी जी जिस तरह से
नौजवानों के, बेरोजगारों के हमदर्द हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के हमदर्द हैं। सब लोग इनके तेजस्वी बाबू के साथ हैं और आने वाले 2025 में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे नीतीश जी को। अच्छा, कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को सबक सिखाएंगे? लालू जी नीतीश जी को ऑफर दे रहे हैं कि आ जाइए मेरे साथ। देखिए वो देखिए समस्या जो है, समस्या देश स्तर पर जो है, चूंकि देश स्तर पर समस्या है कि देश के संविधान को खतरा है, बाबा साहब को अपमान किया जा रहा है। जो आप कई तरह की जो केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह के जो अब ये नीतियाँ लाई जा रही है, उस नीतियों के खिलाफ में ये नहीं कि आप आकर के सरकार बना लीजिए, ऐसा बात तो नहीं बोले कि आप आकर के सरकार बना, ये बात बोले कि बाबा साहब के विरोध में बोला जा रहा है। तो बाबा साहब के विरोध में बोला जा रहा है, संविधान के विरोध में बोला जा रहा है, तो वैसी स्थिति में नैतिकता आपकी कहाँ है? जो आप महात्मा गांधी के समर्थक के साथ आप रहिएगा कि गोडसे के समर्थन के साथ रहिएगा, आप जो है आप स्पष्ट कर दीजिए कि आप संविधान जो लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थन में रहिएगा कि उनके विरोध में जो बोल रहे हैं उनके समर्थन में रहिएगा। ये सारे बातों के तरफ और इन्हीं के तरफ उनका इशारा था। तो ये तो अब सोचने की बात है नीतीश बाबू को कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं कि समाजवादी हैं और आप जाते हैं किस तरफ, जो समाजवादी विचारधारा के उल्टा है। तो इस तरफ आदरणीय लालू जी का इशारा है और आदरणीय लालू जी और वो एक साथ रह चुके हैं, एक साथ राजनीति करते हैं। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है और इस लिहाजे बड़े भाई का फर्ज निभाते हैं। कभी कभी उनको दलदल में जो डूब रहे हैं उनसे बचाने का काम भी करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? चुनावी वर्ष भी है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, कार्यकर्ता का सुन रहे हैं। माई बहन मान योजना, यदि हमारी सरकार बनेगी तेजस्वी बाबू का, तो माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपया खाता में दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया है, उस गैस सिलेंडर को भी मात्र 500 रुपया में दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। गरीबों के घर में अंधेरा नहीं रहेगा। सरकार जब तेजस्वी जी की बनेगा तो हर घर में रोशनी मिलेगी और मुफ्त रोशनी मिलेगी। और इतना ही नहीं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो भी पेंशन आज मात्र इस महंगाई के युग में 400 रुपया मिल रहा है, उसको 1500 रुपया किया जाएगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी सरकार बनेगी तो ये सब किया जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि क्षेत्र में लगातार महिलाओं 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगा करके और तख्ती पर लिख करके उनके स्वागत में खड़ा हो रही है। तो अब बिहार में एनडीए का सफाया हो जाएगा और नीतीश जी की नैया डूबने वाली है। और बिहार में बस एक ही मांग है, चूंकि नौजवानों का विश्वास, गरीबों का विश्वास, दलित भाइयों का विश्वास, महिला हमारी बहनों का विश्वास सिर्फ तेजस्वी, और मांग है कि 25 में सिर्फ तेजस्वी जी की सरकार बने। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 में हमारी सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। न्यूज़ बास्कोप के लिए सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन।